Hello student, in English grammar based on class 6, 7 and 8. Our topic is sentence part 5. स्टूडेंट, मैंने आपको काइंड ऑफ सेंटेंस के 4 पार्ट समझा दिए हैं. इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम अपने टॉपिक में और भी एक्सपर्ट हो जाएं. तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1 है व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस फॉलोइंग आर. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमने जो नीचे सेंटेंस दिए हैं वो किस टाइप के हैं. डिक्लेरेटिव या असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है. आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि इन चारों में से ये कौन से सेंटेंस हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट देख लेते हैं. डू नॉट गो आउट नाउ. आप अभी बाहर ना जाएं. तो ये किस तरह का सेंटेंस है? आप अभी बाहर ना जाएं. यहाँ पे एक कमांड भी हो सकती है ना. कमांड हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस लग रहा है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इम्पेरेटिव. ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. अब देखते हैं. कांट आई टेक माई डॉग अलोन ऑन द कैंपिंग ट्रिप. मैं अपने डॉग को कैंपिंग ट्रिप पे ले जा सकती हूँ. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं अपने डॉग को अपने कैंपिंग ट्रिप पे ले जा सकती हूँ. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ लिख लीजिए आप इंट्रोगेटिव. ठीक है, क्योंकि यहाँ के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. तो सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो क्वेश्चन होते हैं यस और नो वाले. मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या मैं अपने डॉग को अपने कैंपिंग ट्रिप पे ले जा सकती हूँ. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू डू योर होमवर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ तुम्हारा होमवर्क करने, या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ तुम्हारा होमवर्क कराने के लिए. तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया स्टूडेंट? ये हुआ हमारा डिक्लेरेटिव. ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं. हाउ स्वीट ऑफ हर टू कम ऑल वे टू विजिट मी. कितना अच्छा रहा तुम्हारा आना, मुझसे मिलना. ऑल वे मतलब हर तरह से बड़ा अच्छा रहा तुम्हारा मुझसे मिलने आना. तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी. तो यहाँ लिख लीजिए आप एक्सक्लेमेटरी. ठीक है ना, तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब हाउ डू आई डायल यूके नंबर फ्रॉम माई मोबाइल फोन. तो मैं अपने मोबाइल फोन में मेरा यूके नंबर कैसे डायल करूं. एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. लिख लीजिए इंट्रोगेटिव. ठीक है ना, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ. अब आगे देखते हैं. द न्यूज़पेपर सेज इट माइट रेन टूडे इन द आफ्टरनून. न्यूज़पेपर कह रहा है कि आज दोपहर तक बारिश हो सकती है. तो ये किस तरह का सेंटेंस है? यहाँ पे एक डिक्लेरेशन किया गया है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. तो यहाँ आप लिख दीजिए डिक्लेरेटिव. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिक्ले शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा. ठीक है. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस. इस तरह से अपना समय खराब करना बंद करें. ये किस तरह का सेंटेंस लग रहा है स्टूडेंट? ये लग रहा है इम्पेरेटिव. किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं. आई हैव फॉरगेटन द पासवर्ड टू माई ईमेल अकाउंट. मैं अपने ईमेल अकाउंट से अपना पासवर्ड फॉरगेट कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ. तो ये किस तरह का सेंटेंस लग रहा है? ये हमारा लग रहा है डिक्लेरेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिक्लेरेटिव. ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. स्टूडेंट, हम जो इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. लेकिन थोड़ा डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है. वैसे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कई बार एकदम से क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो वो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है ना.
अब अगला देखिए सेंटेंस, हाउ आर वी गोइंग टू द डील विद द एक्स्ट्रा एक्सपेंशन दिस मंथ। हमने जो इस मंथ एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कर लिया है उससे हम किस तरह से डील करें। तो ये किस तरह का सेंटेंस आपको लग रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, आप लिख दीजिए इंट्रो, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीव द डोर ओपन, दरवाजे को खुला छोड़ दो। तो ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ो। गॉड सेव अवर क्यून, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है कि गॉड हमारी क्यून की रक्षा करे। किस तरह का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, लिख लीजिए एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक चीज है सुंदरता जो बहुत समय तक खुशी प्रदान करती है ना। सुंदरता एक चीज है जो बहुत समय तक खुशी प्रदान करती है। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारा किस तरह का सेंटेंस हो गया, ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए, लेंड मी योर पेन प्लीज। प्लीज वर्ड आ गया तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव। मैंने आपको बताया था कि प्लीज वर्ड क्या रिक्वेस्ट को शो करता है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। किस तरह का सेंटेंस लग रहा है, इम्पेरेटिव। एक तरह से ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब क्या है, डू नॉट टच द एग्जिबिट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी एग्जिबिट्स हैं, जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, उसे आप छुए नहीं। तो ये किस टाइप का सेंटेंस लग रहा है, ये मुझे असर्टिव सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव भी तो होते हैं ना। एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं ना असर्टिव सेंटेंस। तो ये हमारा नेगेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 के मैंने जो 15 सेंटेंस बनाए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आपको आंसर देने हैं। मे आई कम इन, आपसे पूछा जा रहा है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो आप या तो नो में आंसर दीजिए या फिर आप यस में आंसर दीजिए। अब रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो हम यस में आंसर देते हैं, यस यू कम इन। ठीक है ना, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप बोलिए यस यू कम इन। ठीक है, हाउ डू आई कंप्लीट दिस ड्राइंग। मैं इस ड्राइंग को किस तरह से कंप्लीट करूँ, आपसे सजेशन मांगा गया है। तो आप किस तरह से सजेशन दे सकते हैं स्टूडेंट, यू, है ना, यू यूज crayons टू कंप्लीट दिस ड्राइंग। मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, यू यूज crayons to complete this drawing. You use crayons to complete this drawing. Doctor, how many antibiotic tablets should I take daily? Advice पूछी गई है कि डॉक्टर मैं एक दिन में कितनी एंटीबायोटिक टैबलेट लूँ। तो डॉक्टर एडवाइस देगा, किस तरह से देगा, यू शुड टेक डेली एन एंटीबायोटिक टेबलेट। ठीक है ना, तो यू शुड टेक डेली एन एंटीबायोटिक बायोटिक टैबलेट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका क्वेश्चन शुड या मे इस तरह से है ना,
कैन शुड इस तरह से, तो आप आंसर में भी कैन शुड इस तरह से यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब आपके क्वेश्चन में आप आंसर में वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए। व्हेन शुड आई बिगिन माई होमवर्क, आपको कमांड देने को कहा गया है कि मैं अपना होमवर्क कब शुरू करूं, तो आप बोलो यू बिगिन योर होमवर्क इमीडिएटली, है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो, यू बिगिन योर होमवर्क, यू बिगिन योर होमवर्क इमीडिएटली, ठीक है ना, यू बिगिन योर होमवर्क इमीडिएटली। व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग माई वेकेशन, मेरे वेकेशन टाइम पर मैं क्या करूं, आपसे सजेशन पूछा गया है कि छुट्टियां चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या आंसर दे सकते हो, यू शुड ज्वाइन अ डांस क्लास, यू शुड यू शुड JOIN join a DANCE डांस क्लास CLASS, ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। शी इज पुअर स्पीकर, वह पुअर स्पीकर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, किस तरह से बनाएंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ पुअर स्पीकर, SPEAKER स्पीकर शी इज, इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाएंगे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है, इट इज अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गार्डन, इस तरह से आप बना दीजिए, ठीक है। इट वॉज अ टेरिबल ट्रेजेडी, यह बहुत ही टेरिबल ट्रेजेडी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो आप बनाइए हाउ टेरिबल ट्रेजेडी इट वॉज, हाउ टेरिबल ट्रेजेडी इट वॉज, ठीक है, वॉज लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, हाउ टेरिबल ट्रेजेडी इट वॉज। यू कैन गेट राइड ऑफ ऑल दिस जंक, तुम ये सारे जंक को निकाल सकते हो, ये सेंटेंस है हमारा, ये जितना भी वेस्ट है आप उसको निकाल सकते हो। इसको इम्पेरेटिव कैसे बनाओ, मैं इम्पेरेटिव बना सकते हैं हम कि आप एक ऑर्डर दे दो, गेट राइड ऑफ ऑल दिस जंक, ऑर्डर दे सकते हैं ना आप, तो आप ऑर्डर दे दीजिए, गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, आप ये जितना भी जंक है उसको रिड कर दीजिए, आप ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस जंक, यहाँ पे तो सिंपल सेंटेंस है कि आप इस सारे जंक को निकाल सकते हो, सारे वेस्ट को निकाल सकते हो, आपने यहाँ ऑर्डर दे दिया गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, ठीक है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। हाउ शॉर्ट शी इज, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी की, अरे ये कितनी छोटी है, तो हम इसको किस तरह से डिक्लेरेटिव बना सकते हैं, शी इज वेरी शॉर्ट, सिंपल है ना, तो शी इज वेरी शॉर्ट, ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 1 और 2 तो करा दी है, अब अगले वीडियो में मैं आपको और भी एक्सरसाइज कराऊंगी ताकि आपकी बुक में किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आपको करने में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।